आज के वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और साथ साथ त्रिज्यखंड की परिमिति निकालना भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिज्यखंड होता क्या है, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हम लोग। आप सब लोग वृत्त से परिचित हैं। यह एक वृत्त है और यह इसका केंद्र समझिए कि यह इसका केंद्र है। तो केंद्र से अगर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो यह रेखाखंड जो है सो त्रिज्या कहलाती है। और यह जो वृत्त है, इस वृत्त का एक खंड करते हैं, अर्थात इस वक्र रेखा का एक टुकड़ा निकालते हैं, तो इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? चाप। चाप को अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है। ARC आर्क मतलब चाप होता है। और मान लीजिए कि इस वृत्त का छोटा वाला हिस्सा जो है सो चाप कहलाया, तो यह बड़ा वाला हिस्सा जो बच रहा है इसे क्या कहेंगे? यह भी चाप कहलाएगा, लेकिन यह लघु चाप कहलाएगा और यह दीर्घ चाप कहलाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। जैसे मान लीजिए कि यह कोई वृत्त है, तो इस वृत्तीय क्षेत्र का वह हिस्सा, वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप की सहायता से बना हो। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कि इस वृत्त का यह हिस्सा जो है वह दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर के बना है, तो इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में हम लोग सेक्टर कहते हैं, ACCTOR। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त जो है वह O केंद्र वाला वृत्त है और OA और OB इसकी दो त्रिज्याएं हैं और AB चाप पर का कोई एक बिंदु P है और इस बड़े वाले चाप पर का एक बिंदु Q है यह। तो यहाँ पे जो यह त्रिज्यखंड बना है, इस त्रिज्यखंड को हम OAPB लिख सकते हैं। तो OAPB हम लोग इस त्रिज्यखंड का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे कोण बनता है, इस कोण का नाम है कोण AOB। तो इस कोण को हम लोग त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कोण AOB को इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड का कोण। तो कोण AOB क्या है? तो त्रिज्यखंड का कोण है। अब एक बात और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यह दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर के बना एक क्षेत्र है जो एक वृत्त का हिस्सा है, इसलिए यह त्रिज्यखंड कहलाया। अगर आप गौर करें, ध्यान दें यहाँ पे, तो यह बड़ा वाला हिस्सा जो है यह भी दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर के बना है। जैसे हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं OAQB। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो OAQB यह भी जो है सो क्या है? वृत्त का एक हिस्सा है जो दो त्रिज्या और संगत चाप से मिलके बना है। तो यह भी जो हुआ सो त्रिज्यखंड हुआ। अब रह गया कि यह छोटा है, इसलिए हम लोग इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और यह बड़ा है इसलिए इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को हम लोग अंग्रेजी में माइनर सेक्टर बोलते हैं, MINOR ACCTOR। तथा दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम लोग मेजर MAJOR मेजर सेक्टर बोलते हैं, ACCTOR। तो मेजर सेक्टर ये हो गया बड़ा वाला हिस्सा और छोटा वाला हिस्सा क्या हो गया? माइनर सेक्टर। तो अब माइनर सेक्टर के केंद्र का कोण क्या है?
तो कोण AOB है, AOB। अब बताइए इस मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण क्या होगा। तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण आप सबको ही जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब 360 डिग्री में से जब एंगल AOB घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल AOB, यानी 360 डिग्री में से AOB को अगर घटा देते हैं हम लोग तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बन जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का कोण क्या हो गया, AOB, और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या हो गया, तो 360 डिग्री माइनस AOB। अब आइए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। हम मान लेते हैं कि यह एक OAPB एक त्रिज्यखंड है जिसके केंद्र का कोण थीटा है। पहले इस विषय वस्तु को आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, मैं इसमें एक छोटा सा त्रिज्यखंड लेता हूँ, तो इसके केंद्र का कोण मैं मान लेता हूँ कि 30 डिग्री है। अब मैं इस कोण को बड़ा कर रहा हूँ, यानी 30 डिग्री से मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। तो 30 डिग्री से बड़ा किया तो जैसे देख रहा हूँ कि कोण बड़ा हो रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ जा रहा है, और बड़ा कर रहा हूँ। तो जैसे कोण को और बड़ा किया क्षेत्रफल और ज़्यादा हो गया, फिर और मैं इस कोण को बड़ा कर रहा हूँ, कोण फिर जैसे और बड़ा किया क्षेत्रफल और बड़ा हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे इस त्रिज्यखंड का कोण बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है। और यह बात हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर यह कोण बढ़ के 360 डिग्री का कोण अगर बन जाए, यह कोण बढ़ के अगर 360 डिग्री का अगर कोण हो जाए तो यह पूरे वृत्त को कवर कर लेगा। अर्थात जब त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण 360 डिग्री हो जाएगा तो वह पूरे वृत्त के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब केंद्र का कोण 360 डिग्री तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² होगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको। 360 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr², क्योंकि जब किसी त्रिज्यखंड का केंद्र का कोण बढ़ के 360 डिग्री हो जाता है तो वह पूरा वृत्त कवर कर लेता है, यानी दोनों त्रिज्याएं समपाती हो जाती हैं, दोनों त्रिज्याएं इसी रेखा पे आ जाती है और यह पूरे वृत्त को कवर कर लेता है। तो 360 डिग्री केंद्र के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी 360 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr²। तो 1 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² बटा 360, यानी इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 360वां हिस्सा जो होगा सो 1 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो अगर कोण 1 डिग्री से बढ़ के अगर थीटा हो जाए, यानी 1 डिग्री के स्थान पे यह बढ़ के क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr² बटा 360 और गुने थीटा हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग गुना करके लिख सकते हैं πr² थीटा बटा 360।
तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या इसी को हम लोग थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में सफल हो गए हैं कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण थीटा हो तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो इसे सूत्र के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जान गए। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब एक ढंग से देखा जाए तो यह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मानो, या इसी को अगर हम लोग थीटा मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अगर लघु त्रिज्यखंड का कोण अगर थीटा दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 360 में से इस थीटा को घटा देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अभी हम लोग जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं, इसके आधार पर हम किसी भी त्रिज्यखंड अर्थात लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यह थीटा जो है यह लघु त्रिज्यखंड का केंद्र का कोण भी बता सकता है और दीर्घ त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण भी बता सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा हो कि थीटा लघु त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण हो और आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो यह दो प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक तो यह अगर थीटा लघु त्रिज्यखंड का कोण हो तो इसे 360 में से घटा करके हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर यह लघु त्रिज्यखंड का केंद्र हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, या हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा करके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से आप इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह कोण पता हो आपको पहले से कि कितना डिग्री का कोण है, तो डायरेक्ट आप इस सूत्र पे बैठा दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। या कहीं आपको यह लघु त्रिज्यखंड का कोण पता हो थीटा, तो आप 360 में से उसको घटा करके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा करके आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप जैसे निकालें, आपकी मर्जी। चलिए अब हम लोग त्रिज्यखंड की परिमिति ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब हमें त्रिज्यखंड की परिमिति ज्ञात करना सीखना है, तो त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिमिति का अर्थ होता है किनारों की लंबाई का योगफल। तो इस त्रिज्यखंड के किनारे जो हैं उसमें दो त्रिज्याएं और साथ साथ एक संगत चाप जो है शामिल है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस चाप की लंबाई को हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बार फिर से जरा आप समझने का प्रयास करेंगे कि मैं एक छोटा सा चाप यहाँ पे काट रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो यह चाप जो है सो केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण अंतरित करेगा। मान लीजिए कि यह कोण 10 डिग्री या 20 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ। फिर मैं इस कोण को बड़ा कर रहा हूँ
और कोण को बड़ा करके मैं क्या करता हूँ, इसे 50 डिग्री का कोण बना देता हूँ। तो जैसे ही कोण बड़ा हो रहा है, इस चाप की लंबाई जो है सो और बड़ी हो गई। मैं इसे बड़ा करके और बड़ा कोण बना देता हूँ, 100 डिग्री का मानिए कोण मैंने बना दिया। तो देखिए फिर से चाप और बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे केंद्र का कोण बड़ा हो रहा है, चाप की लंबाई जो है सो बड़ी होती जा रही है। तो इस प्रकार से जब यह केंद्र का कोण बढ़ते बढ़ते अगर 360 डिग्री का कोण बन जाए, तो यह पूरा वृत्त की परिधि हो जाएगी। यानी कि यहाँ से चलना शुरू करके फिर दोबारा अगर यहीं पे केंद्र का कोण, यानी कि सब कोई जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर 360 डिग्री का कोण बन जाए तो पूरा वृत्त ही इसमें शामिल हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 360 डिग्री कोण के लिए चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर, क्योंकि जैसे 360 डिग्री का कोण बनता है, पूरा वृत्त इसमें शामिल हो जाता है, पूरा वृत्त ही इसमें शामिल हो जाता है। अर्थात 360 डिग्री के केंद्र के कोण के लिए चाप की लंबाई जो होगी सो पूरा वृत्त ही हो जाएगी। अर्थात वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। अगर यह 360 डिग्री के बदले अगर 1 डिग्री का कोण होता, तो 1 डिग्री के कोण के लिए चाप की लंबाई क्या होती, 2 पाई आर बटा 360। यानी कि 2 पाई आर का 360वां हिस्सा जो होता, वह 1 डिग्री कोण के लिए वह चाप की लंबाई होता। अगर यह कोण थीटा हो जाए, तो इसे हम लोग थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा, और इसे हम लोग गुना कर देंगे तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो इस प्रकार से हम लोग चाप की लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो इस प्रकार से हम लोग चाप की लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमें चाप की लंबाई का पता लग जाएगा, हम आसानी से त्रिज्यखंड की परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग चाप की लंबाई निकाल लिए। अब आइए त्रिज्यखंड की परिमिति का सूत्र लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हमें त्रिज्यखंड की परिमिति के लिए सूत्र लिखना है। तो त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर, अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो त्रिज्यखंड के किनारों में 2 त्रिज्याएं और एक चाप लगा है, एक संगत चाप लगा है। तो त्रिज्यखंड की परिमिति निकालने के लिए हम लोग इस चाप की लंबाई में दोनों त्रिज्याओं को अगर जोड़ देते हैं, तो हमें त्रिज्यखंड की परिमिति निकल जाती है। अभी हम लोग चाप की लंबाई निकालने का सूत्र लिखे थे, थीटा बटा 360 2 पाई आर, और इसमें हम लोग अगर 2r को ऐड कर देते हैं, 2 त्रिज्या को शामिल कर देते हैं, तो यह त्रिज्यखंड की परिमिति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें त्रिज्यखंड की परिमिति के लिए सूत्र मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 2r को कॉमन लेके इसे और छोटा बना सकते हैं। इस 2 से 360 को कटा करके और छोटा बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसकी परिमिति ज्ञात करना सीख चुके हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।